हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था लॉगरिथम, और उसी को आज हम आगे और लेके चलते हैं और डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास चार तरह के हैं: मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर और चेंज ऑफ बेस। नंबर 1 है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, वो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनके साथ सिंगल लॉगरिथम आ जाता है, तो हम कभी भी दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ लॉग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाता है लॉग ए मल्टीप्लाई बी, तो हम इसको नहीं लिख सकते कि लॉग ए मल्टीप्लाई लॉग बी, ये हमारे पास गलत है, तो इससे हमारे पास आंसर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ये रूल बनाया गया है कि जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनके साथ हमने लॉग को लिखना हो, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज होकर एडिशन में आ जाएगा। हमारे पास जो बेस ए दी जाएगी वो बेस ए ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। या बेस 10 दी गई है तो बेस 10 नहीं रहेगी, या बेस ई दी गई है तो वो ई ही रहेगी। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन जिन नंबर्स के दरमियान हो रही होगी, हमने लॉग दोनों के साथ लिखना है, तो यहाँ पे एडिशन का साइन आ जाएगा। सेम अगर हमारे पास कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और दोनों के साथ हमने लॉग को इलादा इलादा लिखना हो, तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन नहीं रहेगी, बल्कि वो चेंज हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में। थर्ड रूल कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की कोई पावर आ जाती है, जैसे 2 की पावर 5 आ गया और इसके साथ लॉग आ गया, तो हम क्या करेंगे कि जो भी पावर दी जाएगी उसको लॉगरिथम से पहले लिख लेना है, बाकी नंबर उसी तरीके से लिखा रहेगा। यानी कि 5 पहले लिख लेंगे, वो आ जाएगा log 2 पावर 5, नहीं बल्कि 5 हमने पहले लिख लिया है, तो यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, ये आ जाएगा कि पावर हमने पहले लिख ली, वो बाकी सारा नंबर log जिस भी नंबर का हमने फाइंड आउट करना है वो उसी तरीके से रहेगा। नंबर 4 रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई लॉगरिथम बेस ए दी गई है n, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि log n बेस b मल्टीप्लाई log b बेस a। यानी हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास बेस a दिया गया था और log n दिया गया था, तो हमने इसमें एक लॉगरिथम में b को बेस बना लिया है और एक में b का लॉगरिथम फाइंड आउट कर लिया है। आगे चल के हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आ गया राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। हमने यहाँ पे लॉगरिथम फाइंड आउट नहीं करना कि इनका आंसर क्या आता है, जस्ट हमने यहाँ पे रूल अप्लाई करने हैं। जैसे कि यहाँ पे log a मल्टीप्लाई b है, इसको सॉल्व करा चुका हूँ। जब हम इसको लिखेंगे तो log a प्लस log b, दो नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। अगर 3 इस तरह के टर्म्स आ जाएंगे, हम उनको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं log 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8। अब हमारे पास दो से ज़्यादा टर्म आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई वालों के साथ log को इलादा कर लेंगे, 21 मल्टीप्लाई 5। अभी आपसे कहा था कि लॉगरिथम का जो सेकंड रूल है कि जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हों उनके साथ हमें लॉगरिथम लिखना हो, तो वो डिवीजन वाला ख़त्म होके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 8। अभी भी यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके साथ हमने log नहीं लिखा, तो जहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करके एडिशन में लिख लेते हैं और सब के साथ log को इलादा करके लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया log इंडेक्स ऑफ 3√7/15 log 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई log 5 की पावर 3। अगर इन दोनों के साथ हमें लॉगरिथम को इलादा करना हो तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं log 22 की पावर 1/5, वो कोई पावर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास 3 आए, 2 आए, 5 आए, 8 आए, कोई भी पावर आ जाए। तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इन दोनों के साथ लॉगरिथम को इलादा करके लिखेंगे। 22 1/5 log 5 की पावर 3, और सेंटर में साइन हमारे पास कौन सा आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे ना। अब यहाँ पे हमने लॉगरिथम को दोनों के साथ इलादा कर दिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो पावर को हम पहले लिख लेंगे 1/5, जो कि हमारे पास इसका रूल नंबर 3 था, वैसे log 22 माइनस, अब यहाँ पे पावर 3 दी गई है तो 3 log 5। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाए हम उसके ऊपर लॉग रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके इन्वर्स जाना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें इस फॉर्म में दे दिया जाए क्वेश्चन के लॉगरिथम उस पर अप्लाई हुआ हो और कहा जाए जी इसको वापस अगेन सिंगल लॉगरिथम में लिख कर बताएं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। तो इनमें से जैसे कि पहला क्वेश्चन ये प्लस हो रहा है, जब इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो अगेन ये जैसे यहाँ पे लिखा ना a मल्टीप्लाई b, यहाँ पे आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 5। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जहाँ पे पावर 2 बार दी गई है, 3 log x माइनस 3 log y। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो भी नंबर log के साथ मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है कि वो log के साथ वाले नंबर की पावर होती है, तो हम इसको पावर में लिख लेंगे log y की पावर 3। जहाँ पे डिवाइड और होता है हमें ये पता है कि वहाँ से हम जब log को सिंगल फॉर्म में लिखेंगे तो वो माइनस वाला डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन चेंज होकर भी आ जाए तो हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत तरीके से सवाल आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक्सप्रेस द log x माइनस 2, यानी कि पूरे के पूरे एक टर्म दी गई, एक इक्वेशन दी गई है जिसके ऊपर log अप्लाई हुआ है, हमने वापस इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास पावर होती है ना वो लिखनी होती हैं, और पावर वो कौन से नंबर होते हैं जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। x का स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस ये log x प्लस 1 का क्यूब माइनस log, और ये x का स्क्वायर लिखा हुआ है, x2 नहीं लिखा हुआ, x का स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे हमने उसको पावर में लिख लिया। पावर में लिखने के बाद हमने ये करना है कि हमारे पास जो भी यहाँ पर एडिशन वाले साइन हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, सब्ट्रैक्शन वाले साइन इलादा, क्योंकि पता है कि जहाँ पे एडिशन का साइन आएगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन का आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा। तो माइनस log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं log x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस log x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों लिखा, इसकी वजह यह है कि जब हम इन दोनों में से नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, तो इस वजह से ये भी मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है ना, जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख लिया। आगे थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं कि x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे लिखा गया एक्स प्लस वन का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा log एक्स प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ तक हमने log के 3 रूल्स को अप्लाई कर लिया और उससे रिलेटेड एक इक्वेशन को भी हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब हमारे पास रह जाता है लॉ का रूल नंबर 4, जहाँ पे बेसिस आपस में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो उससे रिलेटिव हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई log 81 बेस 2। यहाँ पे हम हमारे पास देखें तो बेसिस चेंज है, तो इसको सॉल्व करते हैं। log बेस 3 2 इज इक्वल टू log मल्टीप्लाई log 281। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है कि ये जिस फॉर्म में लिखे गए हैं दोनों के साथ log को इलादा कर लें, log 2 डिवाइडेड बाय बेस और जिसका लॉगरिथम है दोनों को इलादा कर लें, log 81 log 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे ये log 2 और log 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा log 81 बाय log 3। अब हम लॉगरिथम टेबल से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा, उस तरीके से हमारे पास ज़रा कम्प्लेक्स हो जाएगा। हम ज़रा सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, 81 दिया गया है ना, तो 81 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें पता है कि ये 27 3 9 3 3 3 की पावर 4 आ जाता है। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी log 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3। और log का रूल क्या कहता है कि जब भी पावर आ जाएगी उसको लॉगरिथम से पहले लिखेंगे, log 3 डिवाइडेड बाय log 3। और यहाँ पे ये आपस में कैंसिल और इसका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई log 25 बेस 3, ये भी सेम इसी मेथड से सॉल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने ना क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि हमारे पास log 2 की क्या वैल्यू होती है, log 3 की क्या वैल्यू होती है, log 5 की क्या वैल्यू होती है। हमने सिंपल क्या करना है कि जो भी नीचे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज़ करना है, उसको यूज़ करते हुए हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी है और ये वैल्यूज़ जस्ट वहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है log 32 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 5। हमें पता है कि जब भी log 7 आ जाता है तो ये बन जाता है 5 log 2। अब log 2 की वैल्यू ने ये दी हुई है, तो इसके साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो था कि हमारे पास एक ही नंबर बनता है, लेकिन 24 में हमें एक ज़्यादा नंबर बनेंगे। यहाँ पे इसके रूट आ गए, इनको हम सॉल्व आउट करते हैं log 24 को। log
24। जब हम 24 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 2 6 टाइम 2 3 टाइम और 3 1 टाइम। तो 24 की जगह हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। जब दोनों के साथ log को इलादा करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला एडिशन में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log 3। अब यहाँ पे 3 पावर है, इसको लॉगरिथम से पहले लिख लेंगे, log 2 प्लस log 3। अब log 2 की और log 3 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही दी गई है, सिंपली हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। log 2 की वैल्यू दी गई है हमारे पास 0.3010 और log 3 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.4771। पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल यहाँ से करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log 30। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 15 टाइम 30, 3 5 टाइम और 5 1 टाइम, यानी 3 डिफरेंट नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। जब तीनों साथ log को इलादा करेंगे तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हम प्लस का साइन डाल लेते हैं, log 3 प्लस log 5। अब तीनों की वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में दी गई हैं, वो लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास बाकी जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया log √3 इंटू 1/3, इसको हम लिख सकते हैं log √3/3। तो जब हम इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन जाएगा log √10/3। हमें पता है कि जो उसके रूट लिखा हुआ होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो लॉगरिथम का रूल क्या कहता है कि जब भी पावर आ जाएगी उसको हम पहले लिखेंगे 1/2 log 10 माइनस log 3। माइनस क्यों? क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे। अब log 10 की तो हमें वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, log 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस log 3। तो 1/2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। अब यहाँ पे हमारे पास log 2 log 5 और log 3 की वैल्यू मालूम है। log 2 और log 5 की जो भी वैल्यू आएगी हम उनको ऐड करेंगे और log 3 की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमने उसको 2 से डिवाइड कर देना है और इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आज हमने देखा कि हमारे पास लॉग के कौन कौन से रूल्स हैं, हम उन रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनको लॉग में हमारी कैसे मदद करते हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम इसकी एप्लीकेशन की को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे रूल यूज़ होंगे। उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।